Assalamualaikum dear students, welcome to online class of physics. In the previous video lecture we were talking about speed time graph. We have already studied different nature of speed time graph. Whenever the object is moving with constant speed, whenever the object is moving with uniformly changing speed, and today we will discuss speed time graph of a moving object when the object is moving with decreasing speed. जब एक ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव करता है तो उसकी जो ग्राफ की नेचर होगी वो कैसी होगी, उसके थ्रू हम एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे. ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे स्पीड और टाइम के अक्रॉस, दैट गिव्स अस एक्सेलरेशन. जब भी आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे दैट गिव्स अस स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. सो हेयर वी टेक ए ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम. स्पीड और टाइम के बीच में हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं लाइक दिस. अलोंग एक्स एक्सिस वी टेक टाइम एंड अलोंग वाई एक्सिस वी टेक स्पीड. टाइम इन सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस एंड स्पीड इन मीटर पर सेकेंड अलोंग वाई एक्सिस. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद डिक्रीजिंग स्पीड, जब एक ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव करेगा देन द नेचर ऑफ ग्राफ इज़ लाइक दिस. उसके ग्राफ की नेचर कुछ इस तरह होगी. हम उस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करेंगे कि उसका ग्राफ कुछ इस अंदाज से होगा. वो ऐसे एक लाइन आउट ड्रॉ करेंगे. अलोंग एक्स एक्सिस हम वैल्यूज़ ले लेते हैं, लेट्स से 5, देन 10 सेकेंड, देन 15 सेकेंड. दिस इज़ 5, दिस इज़ 10, 15, 20 एंड सो ऑन. 5 पर हम ये देखना चाहते हैं कि इस बॉडी की स्पीड कितनी है, इस मूविंग ऑब्जेक्ट की एट 5 सेकेंड स्पीड कितनी है. इस स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हम एक डॉटेड लाइन यहाँ से ड्रा करेंगे और इसके ग्राफ जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करते हुए आपने एक लाइन ड्रा की है उसके साथ हम इसको मिला देते हैं. सिमिलरली एट 10 व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. 10 पर उसकी स्पीड क्या होगी. एट 15 हम देख रहे हैं कि उसकी स्पीड कितनी है, 0 है. तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को मेंशन कर देते हैं कि ये आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू है. इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप कोई नाम रख देते हैं और एक ये आपके पास पर्टिकुलर वैल्यू है. लेट्स से दिस इज़ 0, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 4, देन 6, 8, 10 एंड सो ऑन. सिमिलरली अलोंग एक्स एक्सिस 5, 10, 15 एंड 20. इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं C. ऑलवेज द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन स्पीड एंड टाइम. सो द स्लोप ऑफ लाइन AC इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं. Slope of line AC is equal to acceleration of moving object. Acceleration of moving object. Again, from figure, at 5 seconds the speed of the moving object is 4 meter per second. At 10 seconds the speed of the moving object is 2 meter per second. So what is the acceleration of moving object through this line, through this slope? So A is equal to change in velocity, that is 2 meter per second, that is final speed, minus 4 meter per second upon time. तो time interval कितना है, 10 minus 5, that is 5 second. So A is equal to minus 2 meter per second upon 5 second. So this become minus 0.4 meter per second square. So this is the acceleration of moving object when a body is moving with decreasing speed or decreasing velocity. Then its acceleration is negative. So this negative sign shows that the acceleration of the body is negative, which is also called retardation. इसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं.
whenever the object is moving with decreasing speed or decreasing velocity, then its acceleration is said to be retardation or negative acceleration. Similarly, if a body is moving with variable speed, अगर एक बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रही है तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा और उससे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी मिलेगी? क्या आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी एक्सेलरेशन की या आपको वेरिएबल एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलेगी? तो हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. अगेन स्पीड टाइम ग्राफ. when object is moving with variable speed, then what is the nature of graph? फिर ग्राफ की नेचर कैसी होगी? ये आपने एक ग्राफ प्लॉट किया. इस ग्राफ में यहाँ हम वैल्यूज़ मेंशन कर देते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज़ 2, 4, देन 6 एंड देन 8, 10, so on. Similarly, along y-axis we take the value of speed. Let's say this is 5, 10, and then this is not 10, this is almost 18. अगर ये 18 वैल्यू है तो राउंड अबाउट हम इस वैल्यू को कितना ले सकते हैं? दैट इज़ 35. तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हम मेंशन कर देते हैं ग्राफ के ऊपर. अगर हम पॉइंट ए, बी, सी, डी इन पॉइंट्स पर अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको कैसी मिलेगी? डिफरेंट. एट ए वैल्यू कुछ और होगी, बी के ऊपर आपके पास वैल्यू कुछ और होगी, सी के ऊपर आपके पास वैल्यू कुछ और डी के ऊपर वैल्यू कुछ और मिलेगी आपको. विच टेल्स अस दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड. यहाँ अगर आप इसका एक्सेलरेशन नोट करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ए इज इक्वल टू 5/2. दैट मीन्स वी बाय टाइम. तो ये आपके पास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन की. अगर हम यहाँ वैल्यू नोट करते हैं तो आपको वैल्यू फिर से 2.5 मिलेगी. दैट इज ए इज इक्वल टू एट बी 10/4, दैट इज अगेन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ तक ग्राफ की नेचर भी आपको ऐसे दिखती है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं. जब हम फर्दर आगे जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू ऑलमोस्ट 15 वैल्यू हमारी यहाँ आती है. तो ये 15 से कुछ ज़्यादा पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पर वैल्यू मिल रही है 6 पर, दैट इज़ 18 और 17. तो आपके पास वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 3.12 और जो भी वैल्यू है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिमिलरली अगर आप 6 to 8 ये जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल में अगर आप इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो आपको वैल्यू कैसी मिलेगी? कुछ और मिलेगी. तो जिससे ये बात क्लियर हुई. अगर हम इसको फर्दर आगे प्रोसीड करें ग्राफ को अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो ये आपके पास वैल्यू फिर से चेंज हो रही है. तो इट मीन्स दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड देन द नेचर ऑफ ग्राफ इज कर्व. आपको ग्राफ की नेचर कैसी मिलेगी? इस तरह का आपको एक कर्व ग्राफ मिलेगा. नाउ हम एक और ग्राफ को एक्सप्रेस करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, जिसमें हम स्टडी करेंगे. एग्जाम्पल 2.9. फ्रॉम ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट. थोड़ा सा बेटा आप लोग अपनी बुक पे ध्यान रखेंगे. मैं ग्राफ अकॉर्डिंग टू योर बुक बनाऊंगा. वी टेक ए ग्राफ अगेन between speed and time, that is speed time graph. Along y-axis we take speed, along x-axis we take time in second. This one value is again 5, this is 10, this is 15, 20 and so on. ग्राफ की नेचर कुछ इस तरह है. 20, then 25 and this one is 30.
मैं ग्राफ ड्रा कर देता हूँ। इस तरह का ग्राफ आपकी बुक में मौजूद है। हम इस ग्राफ से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट हम फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज वैल्यू इज 28 एंड हेयर वी टेक वैल्यू 5, 10, 15, 5, 10, 15. So this one value is 16. इस वैल्यू को हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक 16 मीटर पर सेकेंड. देन दिस वैल्यू इज 20, 25 एंड सो ऑन. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट. एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको हम थ्रू ग्राफ कैसे एक्सप्रेस करते हैं. अब इसमें आपको 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट वन थिंग that is the acceleration during first 5 second, first 10 second acceleration find करना है. Secondly, acceleration during last 2 second, आखिरी 2 सेकंड में आपने acceleration find करना है. Third one point, total distance traveled by the moving object, total distance travel by moving object, and the last one is average speed of the moving object. Average speed of moving object. Okay. Number first is, इसको मैं रेज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ वन बाई वन. फर्स्ट वन थिंग इज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड. रिमेंबर, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब भी आप स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं उस स्पीड टाइम ग्राफ से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं. पहले 10 सेकेंड में आपने इस मूविंग ऑब्जेक्ट का इस ग्राफ के थ्रू एक्सेलरेशन क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सो दिस इज 5 सेकेंड, देन 10 सेकेंड. What is the value of speed at 10 second? Your answer is 16 meter per second. तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. At 10 second, the speed of the moving object is 16 meter per second. So the acceleration of the moving object during first 10 second will be a equal to final velocity. इसको हम लेंगे vf, that is 16 meter per second minus initial velocity, that is हेयर 0. तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम इंटरवल, दैट इज 10 सेकेंड. 16 मीटर पर सेकेंड बाय 10, योर आंसर इज 1.6 मीटर पर सेकेंड. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, विच मीन्स दैट बॉडी इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी. बॉडी इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. हम देख रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज करती जा रही है. सेकेंड वन पॉइंट, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड. आखिरी 2 सेकेंड में आपने उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है. तो ग्राफ को बिल्कुल लास्ट पर देखिए. दिस इज वैल्यू 30 और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 28. इससे पीछे आएंगे तो आपके पास 27 एंड सो ऑन. तो इसको मैं नाम लिख देता हूँ. दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C. नाउ एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड, A इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम. फाइनल स्पीड यहाँ पर कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल स्पीड कितनी होगी, दैट इज 16 मीटर पर सेकेंड. 16 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 सेकेंड. चूँकि टाइम इंटरवल हमारे पास कितना है, 2 सेकेंड. हमें गिवन है कि लास्ट 2 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी होगी, माइनस 16 मीटर पर सेकेंड बाय 2 सेकेंड.
So your result is -8 meter per second square. The value of acceleration is here negative. यहाँ पर हमारे पास acceleration की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव. So negative sign shows that the acceleration of the body is moving with decreasing velocity. नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि बॉडी डिक्रीजिंग स्पीड के साथ, डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है? मूव कर रही है. थर्ड वन स्टेप, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट. सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर द ग्राफ. इस ग्राफ के अंदर जितना भी ये सारा रीजन है, एरिया ऑफ द ग्राफ दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. तो ये आपके पास एक ट्रेपीजियम है. सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है? S इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, मल्टीप्लाइड बाय हाइट. सो S इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड. थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्रेस करता हूँ इसको. एक साइड बेटा आपके पास आ गई AB, दिस इज A एंड दिस इज B. दूसरी जो आपके पास साइड है इसके पैरेलल, दैट इज OC, दैट इज OC. ये दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं. अब ये A पॉइंट कहाँ पर है? 10 पर. B पॉइंट कहाँ पर है? 28 पर. तो इट मीन्स कि AB जो आपके पास साइड है, इसकी लेंथ कितनी है? 10 से 28 तक वैल्यू कितनी बनती है? दैट इज 18 सेकेंड. अब O से C तक दैट इज 30 सेकेंड. तो हम क्या ले रहे हैं? सम ऑफ टू पैरेलल साइड. इन दो पैरेलल साइड को हम सम करेंगे. जब हम सम करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 18 सेकेंड प्लस 30 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट. जहाँ तक हमारे ग्राफ की रेंज है, ग्राफ की रेंज है 16 पर. ये इसका फाइनल वैल्यू कितनी है? 16. हम यहाँ पर लिख देते हैं 16. सो इसको हम सॉल्व करते हैं. 1/2 इंटू 48 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 16 मीटर पर सेकेंड. सो योर रिजल्ट इज 384 मीटर. ये आपके पास रिजल्ट आ गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट. नाउ लास्ट वन थिंग इज एवरेज स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. इस मूविंग ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी? सो एवरेज स्पीड V एवरेज दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल. सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल दैट इज 384 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल दैट इज 30 सेकेंड. So your result is 12.8 meter per second. ओके, तो इस ग्राफ से हमें चार चीज़ें फाइंड आउट करनी थी. फर्स्ट वन थिंग दैट इज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 10 सेकेंड. पहले 10 सेकेंड में बॉडी का एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड. Total distance traveled by the moving object, that is total area under the graph, that is the area of trapezium, that is 1/2 sum of two parallel side multiplied by height. And the last one thing is average speed of the moving object. So average speed, that is total distance traveled by the moving object upon time interval. So 384 meter upon 30 second, that is 12.8 meter per second. So this is all about the lecture. Next lecture tak Allah Hafiz. Thank you.